बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंसान इलाज के साथ मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। जिस तरह कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सिर्फ वही एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उन्हें बनाकर तजर्बे की कसवती पे परखा जा चुका हो। तो आज इस सिलसिले में मैं आपको राशा के बारे में एक नुस्खा बताऊँगा। आप जानते हैं ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें नर्व्स हिस्से को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, जिससे कफ़ तारी हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ ऐसे ऐसे शुरू में ऐसे कांपते रहते हैं, लेकिन अगर वो कंट्रोल करें तो फिर ठहर जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही तो जो बढ़ती है उनका ध्यान किसी और तरफ होता है तो फिर ये हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। ऐसा करते करते फिर सर कांपना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक नौबत पहुँचती है कि इंसान अगर पानी पीना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसके हाथ कांपते हैं, सर कांपता है, उसको मुंह तक ले जाना उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। हर गांव में कोई ना कोई ऐसा मरीज लाजमी आपने देखा होगा। ये एक सब्र इलाज है जिस आहिस्ता आहिस्ता 2 माह 4 माह तक इसका मुसलसल इलाज जो है करना पड़ता है, फिर जाके बेहतरी की तवक्को बनती है। इसमें अगर जल्दबाजी से काम लें तो फिर बहुत मुश्किल है। सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, आराम के साथ आहिस्ता 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 इसका इलाज चलता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। लेकिन जल्दबाजी नहीं है इसमें। हमारा दिमाग नर्व से बना हुआ है, तमाम जिस्म को कंट्रोल करता है। पैगामात आते हैं जाते हैं, मोटर न्यूरॉन के लिए पैगाम जाता है दिमाग फिर वो उसका जो रद्द-ए-अमल है जो करना होता है फिर वापस उसी तरह जिस्म के उस हिस्से तक पैगाम पहुंच जाता है, जवाब देता है उसका। फिर वो जिस्म जो है ना उसके मुताबिक हरकत करता है। जबकि जो हमारी बैकबोन जो है इसमें जो नर्व्स होते हैं ये गैर इरादी तौर पर जो फेल सरंजाम इंसान देता है उनको कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर इंसान चलते चलते पाँव के नीचे कोई कांटा आ गया या कोई ऐसी सख्त चीज़ आ गई तो पाँव अगर नंगा हो तो फौरी तौर पर ऊपर उठ जाता है। इस ऐसे अफ़आल को हराम मगज़ कंट्रोल करता है। इस तरह किसी गर्म या ठंडी चीज़ से हाथ छू जाए तो फौरी तौर पर पीछे हो जाता है, जबकि दिमाग को उसके बाद पता चलता है। ये तमाम ऐसे अफ़आल जो कि गैर इरादी तौर पर सरंजाम पाते हैं इनको हमारा हराम मगज़ कंट्रोल करता है। तो इस सिलसिले में नुस्खा है, बिल्कुल सादा है, इंतहाई आसान है, लेकिन शर्त यही है कि आहिस्ता 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 सब्र और तहम्मुल के साथ इसे इस्तेमाल किया जाए। अगर शुरू मर्ज इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो जल्दी सेहत की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ज्यों ज्यों ये बीमारी बढ़ती चली जाए इसके उतने ही चांसेस कम होते चले जाते हैं। आए मैं आपको बताता हूँ कि इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है और कौन से इंग्रेडिएंट्स है इसमें, कैसे उनको तैयार करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। ये तुम कौच हैं, 2 तरह के होते हैं, एक सफ़ेद है एक स्याह है। अगर स्याह रंग के मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है, अगर ना मिले तो फिर सफ़ेद आप ले लें। इसमें से छोटे छोटे जो हैं या जो कमज़ोर पीस हैं, इस तरह के दाने हैं, इन्हें निकाल दें। बाकी को आपने दूध में डुबो देना है। 2-3 घंटे दूध के अंदर रहेंगे, इनका छिलका जो है नरम हो जाएगा। ऐसे मलने से ऊपर वाला छिलका जो है ना ये उतार दें। उसके बाद इनको हल्का सा कूट कर धूप में रखें या पंखे के नीचे रख दें ताकि ये खुश्क हो जाए। उसके बाद में सफूफ की शक्ल बना लें और महफूज कर लें। शुरू में सुबह शाम आपने इसे देना है। इस तरह 1 गिलास पानी उबाल लें, उसे ठंडा कर लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। शहद का खारस होना भी ज़रूरी है। चाय वाला जो चम्मच है ना, आधा छोटा चम्मच होता है वो आधा आपने सुबह आधा शाम इसी तरह शहद वाले पानी के साथ इस्तेमाल करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते के बाद थोड़ी सी मिकदार बढ़ा देनी है। करते करते 1 महीने तक आपने 1 चम्मच छोटा, बहुत बड़ा भर के नहीं बल्कि मीडियम समझ लें कि आपने लेना है सुबह और शाम। इसी तरह मुसलसल 3 या 4 माह का ये प्रोसेस है, लेकिन इसमें तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र की ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर इंसान जल्दबाजी में छोड़ दे इसका असर नहीं होता। तो अपनी नेक दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर्स हैं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक भी पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।